all the students, those who were not in the class yesterday or for some reason they were not able to attend, we have already seen that substances can be classified into two types, basically acids and bases. All right, and these acids and bases, how do you come to know कि कोई भी particular substance acidic है या basic है, उसका nature acidic है या basic है? उनके लिए हमें यूज करना पड़ता है इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर एक तरह का डाई है जो कि कलर चेंज करता है when it is put into an acid or a base। जब भी हम इंडिकेटर को किसी सब्सटेंस में ऐड करेंगे और वो अपना कलर चेंज कर देता है, और वो कलर जो इंडिकेट करता है उसके हिसाब से सब्सटेंस कैन बी एसिडिक और बेसिक। इंडिकेटर्स जो है दे कैन बी नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स हैं which are obtained from natural things। ऑलराइट, नेचुरल इंडिकेटर्स वो हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से, या वी आर डिराइविंग इट फ्रॉम नेचर। ऑलराइट, तो वो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर्स में हम तीन तरह के इंडिकेटर्स पढ़ रहे हैं या हमने पढ़े हैं, एंड दीज आर नेचुरल इंडिकेटर्स जो हैं, they are the most common one is litmus which is obtained from lichen, ठीक है, and then we have the China rose जो मैंने कल आपको फ्लावर दिखाया था जिसको हम हिबिस्कस भी कहते हैं, उससे हमें मिलता है। और थर्ड वन इज टर्मरिक, हल्दी जो हमारे को घर पे मिलते हैं, हम यूज करते हैं। सो दिस इज आल्सो एक्टिंग एज एन इंडिकेटर। अब नेक्स्ट आ गए सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो कि मिनरल इंडिकेटर्स भी जिनको हम कहते हैं, जो कि हमें लैब में हम यूज करते हैं। दैट सिंथेटिक या मैनमेड, उनमें से एक है फिनोक्सिन और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। सो हमने कल टेस्ट किया था वेरियस सब्सटेंसेस जो हम घर में कॉमनली यूज करते हैं, लाइक लेमन जूस, विनीगर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम कहते हैं कि एंटासिड। ठीक है, जब हमें एसिडिटी ज्यादा हो जाती है तो एंटासिड हम लेते हैं, तो उसको भी हमने टेस्ट किया था। तो हमने बहुत सारी चीजें जो इस टेबल में दी हुई है ना, ऑन पेज नंबर 53, that is what we are going to now see how what is the effect of आप लोग यहाँ पर टेबल में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने वो सारी चीजें नोट कर दी हैं सो दैट वी आर एबल टू, एंड यू कैन डू दिस वेरी इजीली। मैंने आपको बताया था टर्मरिक पेपर आपने कैसे बनाना है। यू हैव टू टेक अ रफ पेज एंड पुट सम टर्मरिक, टेक 1 स्पून ऑफ टर्मरिक, मेक अ पेस्ट एंड इसके ऊपर अप्लाई करके इसको चाहे माइक्रोवेव में या ओवन में ड्राई कर लो, क्योंकि आजकल ह्यूमिडिटी ज्यादा है ना, तो ये जल्दी ड्राई हो जाएगा। फिर इसकी पतली पतली स्ट्रिप्स काटो और उसके बाद में एक्टिविटी 5.3 है, दैट यू हैव टू डू इट एट होम, दैट इज योर होमवर्क, ऑलराइट, टू कंप्लीट इट। ये इनमें से जो भी आपको सब्सटेंस घर में मिल जाए वो आप यूज करेंगे और यू विल फाइंड आउट। ठीक है, सिमिलरली यू विल, ये पूरे के पूरे टेबल 5.4 ये भी आप करेंगे विद चाइना रोज। चाइना रोज का मैंने देखिए यहाँ पर बनाया है, आई हैव मेड वन इंडिकेटर विद चाइना रोज। देखिए लाइट पिंक कलर का है, कैमरा में बहुत अच्छी तरह नहीं दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन ये मैंने सिंपल आजकल चाइना रोज जो है, हिबिस्कस फ्लावर बहुत कॉमनली हमें अपने सराउंडिंग्स में देखने को मिलेंगे। आपने एक फ्लावर लेके उसके पेटल्स निकालने हैं, उसको स्लाइटली हॉट वाटर या फिर वार्म वाटर में आप कह सकते हो, वार्म से थोड़ा ज्यादा, उस वाटर में पेटल्स को डुबो दीजिए, थोड़ी देर रहने दीजिए, जैसे उसका कलर सारा लीच आउट होगा, पेटल्स का कलर सारा निकल जाएगा और इसमें आ जाएगा, तो वो आपका इंडिकेटर बन गया। और इंडिकेटर के साथ आप जो मर्जी घर में हमारी चीज अवेलेबल है उनको आप टेस्ट करके देखिए एंड यू फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है नेचर में और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। तो हम लोगों ने कल किया था, तो आई विल शो यू दिस, आई एम टेकिंग दिस टर्मरिक पेपर अगेन। तो मैंने आपको पहले टर्मरिक पेपर से पहले हम आपको ये दिखा देते हैं, दिस इज I'm taking very small amount of this indicator, you can see it here, indicator लिया मैंने बहुत small amount में, and I've taken this
and I'm putting some lemon juice into it. ये देखिए lemon juice. You can see the color change. बहुत clearly आपको color change नजर आएगा. I'm adding lemon juice to it. So this changes to dark pink. This changes to dark pink. तो ये जो magenta change है, तो ये acidic conditions में जो China rose flower indicator है, it changes to deep pink. Deep pink में change हो गया. पहले कलर क्या था? पहला कलर ये था. And this is changed to dark pink. ठीक है? तो अब next I'll use I will use some base. तो आपको कलर चेंज शो करना है बेस के लिए. So I am taking indicator again. I am taking this base which is milk of magnesia. Milk of magnesia जो है, it is a base. ये acidity के antacid की तरह act करता है. I am taking this in this container and I am adding a small amount of indicator to it. कौन सा indicator? China rose indicator. See the color change. I'm adding the small indicator so it turns to green color. Green color में change हो गया है. आपको कैमरा में बहुत clearly नजर नहीं आ रहा है, but then it changes to green color. This is green color. It has changed to. तो bases में जो एसिड्स के साथ जो कलर चेंज होता है, चाइना रोज में एसिड्स से कलर जो चेंज होता है, इट इज टू डीप पिंक. इसको मैजेंटा कहते हैं. और बेस के साथ कलर हो जाता है ग्रीन. ठीक है. टर्मरिक में हमने ऑलरेडी देख लिया है. एसिडिक कंडीशन में टर्मरिक में इट विल नॉट चेंज द कलर, बट बेसिक कंडीशंस में इट विल टर्न इट टू रेड. कल हमने चेक किया था. अब आ रहे हैं हमारे पास ये सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं. You can use large number of things what are there in your home and we can check whether they are acidic or basic depending upon what kind of color change is happening. अब मैं आपको एक और color change दिखाती हूँ. Let us take some sugar solution into it. I'm taking some detergent. Detergent आप जानते हैं? I've taken some surf. ठीक है? मैंने थोड़ा सा सर्फ पाउडर लिया है. And I'm putting it into this and I'm dissolving it. Detergent powder जो है वो मैंने लिया है सर्फ. ये घर में हमारे पास अवेलेबल होता है. कोई भी डिटर्जेंट पाउडर जो हमारे घर में यूज हो रहा है उसको लीजिए आप. ठीक है. एंड सी द इफेक्ट ऑन टर्मरिक. टर्मरिक के ऊपर मैं आपको उसका इफेक्ट दिखाऊंगी सबसे पहले. This is the turmeric strip I have taken and I have put in this. And now you can see, ये देखिए, this is yellow in color and see the color of the detergent. जब मैंने detergent में डाल दिया तो देखिए color change. Can you see it? It changes to red. तो अब आपको पता लग गया कि जो detergents हैं, detergents are basic in nature. तभी क्योंकि turmeric जो है it acts as an indicator for basic conditions only. Acidic में कोई color change नहीं होता. Acidic में कोई color change नहीं है. Basic में turmeric जो है it changes from yellow to red. तो ये indicators बहुत helpful है हमारे लिए. बहुत ज़्यादा helpful है हमारे लिए to find out whether a substance is acidic or basic. तो आपने ये देख लिया. और ये जो बाकी की चीजें हमारे घर में अवेलेबल है, we can easily make a turmeric पेपर. ये आपकी एक्टिविटी है और होमवर्क भी है. ठीक है. यू विल कंप्लीट दिस एंड विल डिस्कस इट टुमारो इन द क्लास कि ये जो चीजें हमने टर्मरिक के साथ और चाइना रोज इंडिकेटर आप आसानी से बना सकते हैं. कोई हमें बड़े एफर्ट्स नहीं करने हैं. कोई ज्यादा रिस्की काम नहीं है. सिर्फ आपने थोड़ा सा हॉट वाटर लेना है, नॉट वार्म, थोड़ा सा हॉट, बट इट शुड नॉट बी बॉइलिंग. हिबिस्कस लेना है या चाइना रोज लेना है, उसको थोड़े से पानी में, you're taking just one flower,
तो आप जरा से पानी में एक लेस देन हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर एंड पुट द स्ट्रिप्स इन, और सारे पेटल्स उसके अंदर डाल दीजिए एंड लीव इट फॉर सम टाइम। अब आप थोड़ी देर बाद जब चेक करोगे तो सारा पेटल्स का कलर लीच आउट हो जाएगा और कुछ ऐसी सोल्यूशन आपको पिंक कलर की सोल्यूशन जो है वो पानी में आपको दिखाई देगी, दैट इज एन इंडिकेटर। और उसके साथ आप सारे के सारे ये टेस्ट करके, जैसे मैंने आपको टेस्ट करके बताया, ऐसे आप लिटमस, आप एक टर्मरिक पेपर बनाएंगे और एक आप ये सोल्यूशन बनाएंगे, चाइना रोज की सोल्यूशन, दोनों इंडिकेटर बनाकर आप लोग ये टेस्ट करेंगे और मुझे बताएंगे, ठीक है? ओके, नाउ कमिंग टू सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब हम आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स पे। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो होते हैं दे आर मैन मेड इंडिकेटर्स। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है फिनोप्थलीन। इट इज कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। इसका भी हम टेस्ट कर लेते हैं, इसके स्पेलिंग सभी बच्चों को आने चाहिए। फिनोल्फथलीन, PHENOLPHTHALEIN, फिनोप्थलीन, ठीक है? तो ये हम टेस्ट करेंगे। दिस इज फिनोप्थलीन। सी इट इज ट्रांसपेरेंट, इट इज ट्रांसपेरेंट एज इंडिकेटर। अब हमने क्या किया कि हम दो सब्सटेंसेस लेंगे, विल टेक टू सब्सटेंसेस। पहले मैं ले रही हूँ ये डिटर्जेंट पाउडर जो बनाया था ना हमने, इसी में मैं डाल रही हूँ। I'm putting it in detergent. See the color change. डिटर्जेंट पाउडर के अंदर मैंने डाल दिया फिनोप्थलीन ड्रॉप्स। ट्रांसपेरेंट था ये, इट इज ट्रांसपेरेंट एंड सी द कलर इन डिटर्जेंट, डार्क पिंक। सो अब आपने कंफर्म कर लिया कि डिटर्जेंट पाउडर में फिनोप्थलीन जो है इट इज colorless gives pink color with base, पिंक कलर विद बेस, ठीक है? अब अगर ये पिंक कलर बेस के साथ दे रहा है तो हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि व्हाट इज इट डूइंग विद एसिड, एसिड के साथ कैसे टर्न करेगा। तो लेट मी शो यू एसिड के साथ अब, ठीक है? एसिड के साथ भी आपको शो करना है। I have taken some lemon juice again, ये मैं लेमन जूस ले रही हूँ, ठीक है? And I'm adding phenolphthalein to it. Phenolphthalein. Any change? Any change? No change. So no change, no color change with acids. All right. तो आपने ये दो पॉइंट याद रखने हैं फिनोप्थलीन के साथ। फिनोप्थलीन जो है बेसिस के साथ पिंक कलर देता है, कलरलेस से पिंक हो जाता है, एंड विद एसिड्स नो कलर चेंज, कोई चेंज नहीं होगा विद एसिड। नाउ कमिंग टू अनदर इंडिकेटर which is methyl orange. अब मिथाइल ऑरेंज के साथ आई एम अगेन टेस्टिंग। I hope we have methyl orange here. Yes, this is orange जिसका नाम है, so it is indicating. अब मैं पहले डाल रही हूँ मिथाइल ऑरेंज into lemon juice. Lemon juice के साथ it starts giving yellow color. I hope you were able to see it in the camera properly. ठीक है? All right. And now I'm using again detergent powder. And I'll show you the color change for both. ठीक है? Color change आपको detergent powder में दिखा रही हूँ. I've taken this as detergent powder और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज। See the difference in colors. See the difference in colors. With acids, it is giving red color. With this, it is giving yellow color. Can you see the changes in both? I hope you can see the color change. Very good. So अब हो गया methyl orange also done. So अब ये substances जो हो गए, there are certain substances which do not have any effect. Which do not have any effect. ठीक है? On any indicator. Such substances are neither acidic nor basic. मैं आपको example दिखाती हूँ. I am taking simple. मैंने कल भी आपको शो किया था. I had taken salt solution. मैंने कॉमन सॉल्ट लिया, जो हमारे घर में कॉमन सॉल्ट अवेलेबल होता है ना,
वही वाला मैंने लिया. आई एम टेकिंग सिंपल सॉल्ट सॉल्यूशन. हम जो खाने में सॉल्ट डालते हैं, आई एम टेकिंग दैट and I'm showing you this. I've taken water. I've taken water and I'm adding some salt to it. Simple salt. ये देखिए, I'm adding salt to it. I'm dissolving the salt in it. ठीक है? And now I'm adding indicator. ये पहले मैंने ऐड किया है. I'm adding indicator which is let us take a small amount first because we have to use it for other purposes also. तो हम पहले इसका छोटा सा amount लेंगे. You can see it here. थोड़ा amount लूंगी so that we can use it for the next indicator also. Or else we can use even indicator litmus paper. मैं litmus paper use करती हूँ. This is red litmus paper. And red litmus paper के साथ में I am showing you. I'll dip this red litmus paper into salt solution. No change. It is still red. I'm using this blue litmus paper. This is blue litmus paper. And I'm taking a strip of blue litmus paper and I'm adding to it. And blue litmus remains blue. No change. तो इसका मतलब neither it turned blue litmus red nor red litmus blue. There is no change in color. There is no change in color. ठीक है? तो there are certain substances जो कि they don't show any color change. Now I am taking some sugar. Sugar भी हम घर पे खाते हैं commonly. I have taken some sugar. I have taken some water and I am adding to it. I'm adding some sugar to the water and I'll dissolve this and then I'm going to test this again with blue litmus paper. No change, no color change. And I'm adding red litmus paper to it. No change, color is same, red only. तो ये indicate कर रहा है कि there are certain substances which do not show any color change with any of the indicators. Let me show you with this paper also, turmeric paper, है ना? इसके साथ भी देख लेते हैं. ये मैंने turmeric paper dip किया. No change, turmeric paper no change with salt solution. ठीक है? अब I'm taking, this is sugar solution, turmeric paper, no change. I'm adding China rose solution, no change. Same color it is. All right. So there are certain substances which do not show any color change with any of the indicators, and they are called as, they are neither acidic nor basic, and they are called neutral substances. They are called neutral substances. They are neither acidic nor basic. समझ आ गई बात? There is a small little page number 53 के ऊपर there is a small little puzzle given for you. Coffee is brown and bitter in taste. सबने taste की हुई है coffee. अगर आप raw coffee लेते हो ना without adding sugar to it, it will taste bitter. Is it an acid or a base? अब आप bitter का नाम सुनते हैं तो आपको लगता है कि it is a base, but it is saying don't give the answer without any test. That means you will have to do the test first and then find out. You are in the dark with its taste. मतलब वो hint दे रहे हैं आपको कि अगर आप सिर्फ taste करके बोल देंगे कि it is a base, then you are wrong. So you better test it and then find out whether it is acidic or it is basic. And this you have to do it at home and tell me tomorrow. That means you are completing activity 5.3 with table 5.3, table 5.4, and this coffee वाली riddle का answer चाहिए कि coffee का taste क्या है, whether it is acidic or it is basic. All right. Now I have hydrochloric solution.
I have this two solutions with me. ये आपको टेबल 5.5 है. Please check table 5.5. This I have taken dilute hydrochloric acid and this I have taken sodium hydroxide solution. ये complete करना है हमने. Dilute hydrochloric acid लिया है हमने. I'll take it in one of the beakers and show you. ये देखिए. I'm taking dilute sulfuric acid and I'm going to test this with all the indicators: litmus, turmeric paper and China rose. So first I am taking a blue litmus paper. क्या लिया मैंने? फर्स्ट वाला लिया है dilute hydrochloric acid. आप simultaneously finish कीजिए. ये मैंने आपको इसलिए करके बता रही हूँ because you don't have these acids and base at home. तो ये litmus paper के साथ मैं टेस्ट कर रही हूँ blue. ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर के साथ मैंने टेस्ट किया है and it changes to red. ठीक है, it changes to red. Blue litmus paper is changing to red. ये देखिए बहुत क्लियर नजर आ रहा है बेटा. आपको नहीं क्लियर हो रहा है कैमरे में, but it is red in color. All right, ये देखिए it is red in color. Blue litmus paper changes to red. All right, now I am adding टर्मरिक पेपर टू इट. अब मैं टर्मरिक पेपर डाल रही हूँ. टर्मरिक पेपर को इसमें डाल रही हूँ. नो चेंज. आप लिख लीजिए विद इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर पे नो चेंज. देन कम्स चाइना रोज सोल्यूशन. देन आई एम टेकिंग सम चाइना रोज सोल्यूशन एंड पुटिंग इट इनटू. ये देखिए ब्यूटीफुल पिंक कलर. ब्यूटीफुल पिंक कलर. सो यू कैन राइट डाउन इफेक्ट ऑन चाइना रोज सोल्यूशन में पिंक. इफेक्ट ऑफ लिटमस पेपर तो आप लिखोगे ब्लू लिटमस पेपर रेड. इफेक्ट ऑन टर्मरिक नो चेंज एंड इफेक्ट ऑन चाइना रोज डार्क पिंक. ठीक है, नेक्स्ट आई एम टेकिंग नाउ. yes, I will answer your queries beta, just let me finish this. now I am taking a base. ये मैंने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड. This is sodium hydroxide base. अब मैंने इसको ऐड किया इसमें. Now again I am doing the test with red litmus paper. Red litmus paper and it changes to beautiful blue. Red litmus changes to blue. किसके साथ? सेकेंड वाले में आपने लिखना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नीचे लिखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसके ब्रैकेट में लिखिए बेस. सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसके ब्रैकेट में लिखिए बेस. ऑलराइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नीचे. और उसमें फर्स्ट हमने क्या किया है? हमने इफेक्ट ऑफ लिटमस में लिखिए चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू. दिख रहा है आपको क्लियरली? वेरी गुड. नाउ आई एम पुटिंग टर्मरिक पेपर. देखिए वो येलो टर्मरिक पेपर है एंड इट इज टर्निंग वंडरफुल रेड. इट इज टर्निंग वंडरफुल रेड. तो बेस जो है टर्मरिक के साथ रेड कलर देते हैं. तो आप टर्मरिक के नीचे लिखिए चेंजेस टू रेड, येलो टू रेड. अब थर्ड आ जाइए. थर्ड अगेन द चाइना रोज सॉल्यूशन व्हाट आई हैव मेड at home and it changes to green. So write down effect on China rose solution green. बहुत ब्यूटीफुल ग्रीन आया है. ठीक है, तो अब आपको पता लग गया कि ये सारे के सारे जो सॉल्यूशंस हैं हाउ दे आर गेटिंग चेंज्ड एंड वी कैन डिटेक्ट. अब ये सारे एक्सपेरिमेंट करने का हमें क्या फायदा हुआ? हमें ये पता लग गया कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है नेचर में, कौन सा सब्सटेंस बेसिक है नेचर में और कौन सा सब्सटेंस न्यूट्रल है नेचर में. ठीक है, so now we have classified them into acids, bases and neutral substances. We'll be studying about more about neutral substances in your next class. अब आप एक और बात याद रखेंगे before we wind up कि acid rain सबने सुना हुआ है. We all heard of acid rain. What is acid rain? Acid rain जो होता है, acid rain जो होता है
रेन, एसिड रेन जो होता है, ठीक है, इट इज द नेम इंडिकेट्स रेन जिसमें एक्सेस ऑफ एसिड है। अब एसिड कहां से आएगा? वेयर दीज एसिड्स आर कमिंग फ्रॉम? दीज एसिड्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड अदर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये सारी जो है these are gases। ये गैसेस जो हैं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। जब ये गैसेस एक्सेस में हो जाती हैं तो ये वाटर के साथ बहुत आसानी से वाटर में मिक्स हो जाती हैं। दे मिक्स इन वाटर एंड फॉर्म कार्बोनिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में मिक्स होगी इट विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड जब मिक्स होगी इट विल फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। और जब नाइट्रोजन ऑक्साइड मिक्स होगी देन इट विल फॉर्म नाइट्रिक एसिड। तो ये तीन एसिड्स बनते, एसिड एसिड एसिड। कैसे बनी? ये गैसेस एटमॉस्फेयर में, कहां से आई ये गैसेस? ये गैसेस जो हमारी व्हीकल्स चलते हैं उनके एग्जॉस्ट से निकलती है, फ्यूल के बर्न होने पे निकलती है, पेट्रोल डीजल इनके बर्न होने पे ये गैसेस निकलती है। जब हम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हो सकती है? जब हम डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा करते हैं, स्मोक, इंडस्ट्री से जो स्मोक निकल रही है, फैक्ट्री से जो निकल रही है, उनमें ये हार्मफुल गैसेस होती है। तो जब ये एक्सेस हो जाती है ना हमारे एटमॉस्फेयर में और रेन आ जाती है तो रेन वाटर के साथ डिसॉल्व होकर ये बना देती है एसिड्स, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अब वो रेन के साथ नीचे आ रही है एसिड और उसको हम कहते हैं एसिड रेन। दिस इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर buildings, for monuments, for plants, for animals, for us. It can cause lot of harm. और इसीलिए जैसे फर्स्ट शावर होता है ना रेन का, उसमें कभी बाहर नहीं जाना चाहिए बिकॉज फर्स्ट शावर के साथ बहुत सारा एसिड्स जो होती हैं वो सारी की सारी नीचे आती है। और जब थोड़ी देर बारिश होती रहती है उसके बाद जो वाटर आता है वो ठीक होता है। बट ये मेन प्रॉब्लम एसिड रेन की कहाँ पर होती है? जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया होता है, जहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है, जहाँ बहुत सारे व्हीकल्स रन करते हैं, बहुत पोल्यूशन होता है, वहां पर एसिड रेन देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि हमने जितने भी इंडिकेटर्स के साथ काम किया है सारे इंडिकेटर्स ये तीन नेचुरल इंडिकेटर्स आर सेफ टू यूज। आप घर में आसानी से कर सकते हैं। सिंथेटिक आपको मिलते ही लैब में है, लेकिन इनको जब हम यूज करते हैं वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, स्पेशली विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो एसिड्स हैं और ये जो बेसेस हैं, जब इनके साथ हम काम करते हैं, हम लैब में भी काम करेंगे, आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपने ध्यान रखना है कि इनके साथ हम बहुत बहुत ज्यादा केयरफुली हैंडल करेंगे। दैट इज ऑल टुडे, दैट इज ऑल फॉर टुडे। लेट अस टेक अप योर डाउट्स।